चेतन ब्रह्मचारी टीकर माफी आश्रम, जिस आश्रम की बात अभी आप हमारे इस प्रोग्राम में देख रहे थे, उन्हीं स्वामी की बात हम करेंगे, उन्हीं ब्रह्मचारी की बात हम करेंगे जिनके ऊपर यह आरोप है कि ट्रिपल आईटी को उन्होंने ये जमीन गैर कानूनी ढंग से बेची है और अब यहाँ अमेठी से वो फरार हैं, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे गोरख धंधे में इस आश्रम की जमीन को एक्वायर कराने से पहले उन्हें किस तरीके के फर्जी दस्तावेज बनाए, किस तरीके का षड्यंत्र रचा, जो एक आश्रम की जहां पर तमाम साधु संतों की समाधियां हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो कानूनन किसी भी संस्थान को नहीं दी जा सकती, नहीं बेची जा सकती, उसके बावजूद भी किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है और अन्य क्या आरोप ब्रह्मचारी पर लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी हम बात कर रहे थे आश्रम की, किस तरीके से इस आश्रम में घोटाला हुआ है, 400 करोड़ का जमीन दे दी गई, बेच दी गई डिस्कवरी पार्क के नाम पर, आईआईटी ट्रिपल आईटी के नाम पर। अब उनके पुत्र हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो जमीन, जब उस जमीन के वो मालिकाना हकदार नहीं थे, तो वो किस जमीन उन्होंने किस तरीके से बेची? सर ये तो उनकी अपनी इच्छा है, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और किस तरीके के काम आश्रम में होते थे? जैसे आप उनके पुत्र हैं, किस किस तरीके के काम देखे आपने? अब यहाँ तो टीकर माफी नहीं, इलाहाबाद में भी उनका आश्रम है। अभी आश्रम इलाहाबाद चले गए? जी हाँ, इलाहाबाद में है। वो उस आश्रम को वही संचालन करते हैं और भी बहुत सी हैं जो सुना है कि जो वहाँ से बता रहे हैं कि कुछ देह व्यापार की घटनाएं भी वहाँ से आ रही हैं, लड़कियां जो उनका आश्रम जो उन्होंने नया बनाया उसमें ऐसा कुछ है? हाँ, एक रीता पांडे नाम की है औरत, जिसके जरिए ये सब होता है। अब वो एक्चुअली क्या है, क्या वो तो क्या क्या उसका रिश्ता क्या है रीता पांडे का ब्रह्मचारी के साथ? अब वो उनके माता पिता दरअसल दुजरात पाठक जी हैं, वो वहीं पे रहते थे, उन्हीं के साथ वो उनकी लड़की है वो, और यही सब है। उनकी औलाद है, मतलब जो रीता पांडे से जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं रीता पांडे के? रीता पांडे के एक लड़का है और 2 लड़की। क्या क्या ब्रह्मचारी जो अपने आप को कथित ब्रह्मचारी बता रहे हैं, क्या उनकी शादी रीता पांडे से हुई है या ये औलाद कैसे बता रहे हैं? उनकी शादी तो नहीं हुई इससे, उनकी शादी तो एक वहीं का है, इलाहाबाद का पांडे हैं, उन्हीं के साथ हुई है। तो चूंकि रहते आश्रम में ही है, इलाहाबाद आश्रम में, वहीं ये लोग रहते हैं। अब लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो हर्ष कुमार पांडे है वो हमारे पिताजी की ही औलाद है, अब लोग ऐसा कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है ये तो हम नहीं जानते। तो आपके संबंध कैसे हैं आपके पिताजी से? क्या आप लोग भी, पूरा परिवार, आपकी माताजी सब उनके साथ रहते हैं? नहीं। क्यों? अब वो लाइक नहीं करते, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं ज़्यादातर। तो जो जमीन जायदाद उनके नाम है, उसमें आपको कोई हक मिला है, कोई अधिकार मिला है? ये गांव में जो पैतृक जमीन है हमारी, वो तो हमारी है, लेकिन जो इलाहाबाद में है, ऐसा सुनने में आया है, हर्ष कुमार के नाम सारी जमीन की वसीयत कर दी गई है। वो वसीयत का मतलब है कि जब अपना खून का रिश्ता हो तभी होता है, तो हो सकता है। कभी घर आते मुलाकात करते हैं आपसे? नहीं, घर नहीं आते। ये जब आपको पता लगा कि आश्रम में इस तरह के गोरखधंधे हुए, उन्होंने जमीन जो है वो गलत तरीके से बेच दी ट्रिपल आईटी को डिस्कवरी पार्क के लिए, क्या आपने इस बारे में उनसे बात करी, उनसे कुछ कहा? हमसे कोई बात नहीं करते इस मामले में। तो रीता पांडे सब देखती? हाँ, सारा संचालन वही करती है पूरे आश्रम का। निश्चित तौर पे ये उनके पुत्र हैं और हम आपको जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेलकर ठगी की जाती है। आश्रम लोगों को शांति पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया था, बनाया गया था, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसमें हैं। पैसे के लालच में आके किस तरीके से एक साधु ने ये कृत्य किया, जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया, अपने परिवार वालों से रिश्ते नाते तोड़ दिए और यहाँ तक आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं कि उनके जो औलाद हैं वो शायद उन्हीं की औलाद है, नाजायज औलाद हो सकते हैं, उन्हीं की हो सकती है। दूसरा, इलाहाबाद में उन्होंने जो संपत्ति बनाई है उसकी कोई जांच अभी तक नहीं कराई गई, इनको उससे बाहर रखा गया है, बेदखल किया गया है, किसी और के नाम पूरी तरीके से वो जमीन कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक ये सच्चाई जरूर लाकर रहेंगे, आखिर इस पूरे गोरख धंधे के अंदर किस किस का हाथ है। चूंकि चुनावी क्षेत्र राहुल गांधी का है, हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी, उसमें राहुल गांधी ने शिलान्यास किया, किस तरीके से इस आश्रम की जमीन बेच दी गई या हड़प ली गई, या इसमें इन स्वामी जी का कितना हाथ है जो कथित तौर पर अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हैं, बल्कि उनके पुत्र हमारे साथ खड़े हैं।
कैमरामैन अवनीश के साथ कुंवर अभिषेक, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, जिस टिकर माफी आश्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसमें एक कथित साधु, कथित ब्रह्मचारी की वजह से जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जमीन IIIT डिस्कवरी पार्क के लिए दे दी गई, बेच दी गई, उनके कथित ब्रह्मचारी के पुत्र हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जमीन दे दी गई, कानून का धज्जियां उड़ाई गई हैं, जमीन बेच दी गई, आपके पिताजी के नाम वो जमीन थी नहीं। पहले तो मुझे आप अपने पिताजी का नाम बताइए। वो तो श्री हरिमंगल तिवारी जो गांव का नाम है। जब से संन्यास ग्रहण किए हैं, टीकर माफी आश्रम में आए, तब से उनका नाम श्री 108 हरचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज पड़ा। कब उन्होंने लिया संन्यास? लगभग 35 साल पहले। हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने वो जमीन जो है वो IIIT को बेच दी, तमाम चीजें, उसमें डिस्कवरी पार्क भी खुला जिसमें भारी घोटाले की खबरें सामने आ रही है, क्या आप लोगों ने इसका कभी विरोध नहीं किया? कैसे संबंध आपके पिताजी से? नहीं, हमारे संबंध तो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद में रहते हैं, वहाँ तो बड़ा नैतिक कार्य होता है। जैसे एक रीता पांडे है, वो देह व्यापार का काम भी करती है, वैसे भी उसके संबंध पिताजी से हैं। वो हमारे चाचा वहीं रहते हैं ना, श्रीनाथ तिवारी जी, उनकी लड़की सीमा तिवारी, वो भी हमसे कई बार बताई कि आपके पिताजी से रीता पांडे के नाजायज संबंध है। हर्ष कुमार पांडे जो लड़का है रीता पांडे का, ये उन्हीं का लड़का है, ऐसा वो लोग भी कहते हैं। तो इसीलिए हमारा बहुत अच्छा संबंध नहीं ना, हम वहाँ ज्यादातर जाते हैं, इस सब हम देख नहीं पाते ज्यादा, इसलिए। तो जब वो उन्होंने जिस तरीके से जमीन दिया, लोगों ने विरोध किया, क्या ऐसी वजह से आपके रिश्ते खटास में आए, या जो अनैतिक कार्य आश्रमों में चल रहे हैं जो यहाँ से वहाँ गए, उसकी वजह से रिश्ते खटास में आए? जमीन तो उनकी है ही नहीं, जमीन तो आश्रम की है। जो जमीन दे दिए हैं IIIT को, तो गलत है। हो सकता है इसी जमीन बेचने के बाद ही वहाँ दूसरी जगह जाकर आश्रम? नहीं, वो तो आश्रम पहले से ही बनाए थे, लेकिन अब वो इस पे तो के सिंह जी ने मुकदमा भी किया है। किस किस्म का मुकदमा है? वही जन सूचना के तहत तो जानकारी मांगी गई थी और एक जनहित याचिका भी दायर किया है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है तो वही बता सकते हैं। आश्रम की जमीन को लेके आया? हाँ, ऐसा आश्रम की जमीन को लेके हुआ ऐसा मुकदमा। तो वहाँ जब आश्रम में जो अनैतिक कार्य की बात कर रहे हैं कि जो रीता पांडे है जिनका संबंध है, देह व्यापार वो वहाँ करती है, या आप कह रहे हैं कराती है, क्या इसका विरोध आपकी तरफ से कभी नहीं किया गया, या तमाम किसी और लोग इस तरफ से? अब विरोध हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। पुलिस प्रशासन के पास कभी आप गए? नहीं, पुलिस प्रशासन के पास कभी नहीं गए। अब कोई मोटिव नहीं जाने का, हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, क्या लेके जाएं हम पुलिस प्रशासन के पास। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल उठता है। ये उनके बेटे हैं, आंखों देखी सब बातें, हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बड़ा रहस्य उद्घाटन यहाँ होने जा रहा है। जिस तरीके से IIIT को तमाम जमीन बेच दी गई, डिस्कवरी पार्क के नाम पर उस आश्रम के 2 कमरे कब्जा लिए जाते हैं। 400 करोड़ का बजट डिस्कवरी पार्क का था, हालांकि कमरा एक नहीं बनाया गया, और काम पूरा करके माननीय न्यायालय में भी एक उन्होंने बताया न्यायालय को भी कि काम पूरा कर दिया गया है। उनके पुत्र हैं जो कथित स्वामी जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने ये गलत ढंग से, गैर कानूनी ढंग से पूरे आश्रम की जमीन IIIT और डिस्कवरी पार्क के नाम पर बेच दी। उनके पुत्र साफ कह रहे हैं कि उनका चाल चलन भी ठीक नहीं था। एक बड़ा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में जो इस कथित तौर पर इस तरीके के ब्रह्मचारी हैं, या अपने आप को कथित भगवान के धर्म के ठेकेदार मानते हैं, वो कब तक इन चीजों को लेकर तमाम तरह के गोरख धंधे करते रहेंगे, कब तक जनता को भगवाते रहेंगे, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन कब तक आंख मूंदे रहेगा? हम आपके पास फिर अगली बार अगले एपिसोड में आएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की सच्चाई इस पूरे गोरख धंधे में हुई है, कैसे जमीन हड़पी गई, कैसे डिस्कवरी पार्क के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई के 400 करोड़ रुपए ठग लिए गए, और वो भी वहां जहां राहुल गांधी की हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी, जहां से देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आते हैं। कैसे गोरख धंधा उन्हीं की नजरों के सामने हुआ, जबकि इस डिस्कवरी पार्क का, इस पूरी जमीन का शिलान्यास डिस्कवरी पार्क का राहुल गांधी ने स्वयं किया था। कैमरामैन अवनीश के साथ कुंवर अभिषेक, सुदर्शन न्यूज।